डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरातल का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस समिति जल राशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। जल संकट के कई कारण हैं। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदियाँ, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य के लिए वायु के बाद जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण विश्व की प्राय सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका स्थित वर्ल्ड वॉच संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में केवल 42% लोग ही पेयजल के रूप में स्वच्छ जल प्राप्त कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक प्रदूषित पेयजल आपूर्ति वाला देश बतलाया गया है। धरती की इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई, जिसका वर्ष 2009 और 2012 में पुनर्संशोधन किया गया। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। रक्त के संचालन, शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने, शरीर के
विभिन्न ऊतकों को मुलायम तथा लोचदार रखने के अतिरिक्त शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी जल की समुचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। दैनिक जीवन में कार्य करते हुए पसीने एवं उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है, इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीते रहने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े साफ करने, मुंह हाथ धोने एवं नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। पाई पैरा चेंज। मनुष्य अपने भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर है। फसलों की सिंचाई, मत्स्य उद्योग एवं अन्य कई प्रकार के उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। इन सब दृष्टिकोणों से भी जल की उपयोगिता मनुष्य के लिए बढ़ जाती है। जीवन के लिए सामान्य उपयोगिता एवं दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। पर्वतों एवं ऊंचे जलाशयों में जल का संरक्षण कर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह देश के कई क्षेत्रों में विद्युत का प्रमुख स्रोत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण वृक्षारोपण में भी सहायक साबित होता है। वृक्ष वर्षा लाने एवं पर्यावरण में जल के संरक्षण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और तापमान की वृद्धि को भी रोकते हैं। अतः जल संकट के समाधान के लिए वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण कर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। नदियों के जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नदियों के किनारे स्थापित उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकना होगा। शहरों की नालियों के गंदे पानी को भी प्राय नदियों में ही बहाया जाता है। इस गंदे पानी को नदियों में बहाए जाने से पहले इसका उपचार करना होगा। कारखानों में गंदे पानी के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगाने होंगे। इन सब के अतिरिक्त जल संचय एवं जल प्रबंधन को भी विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जल के वितरण की उचित व्यवस्था करनी होगी। जहाँ तक संभव हो जल का वितरण पाइपों के माध्यम से ही करना चाहिए ताकि भूमि जल को न सोखे एवं उसमें बाहरी गंदगी का समावेश न हो। जल संचय हेतु नए जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का कर भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के नालों को पकाकर भी जल संरक्षित किया जा सकता है। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं।
जल संकट को दूर करने के लिए जल के अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। घरों में नलों को व्यर्थ में नहीं चलने देना चाहिए। स्टॉप।